Everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So in today's session we are going to discuss the MNS मेडिकल स्टैंडर्ड्स। क्या आपको मेडिकली फ़िट होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरियाज़ हैं जो आपके वहाँ पे कंडक्ट होंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं जो वो लोग लेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है मेडिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज रिटन के बाद आपका सेकेंड होता है इंटरव्यू एंड लास्ट वन इज़ मेडिकल। तो रिटन अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके 120 प्लस या 120 115 अराउंड बन रहे हैं तो आप लोग अभी से इंटरव्यू और मेडिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मेडिकली देखिए, आपको कोई डिजीज़ है तो आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए थोड़ा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों का मेडिकल होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि मेडिकल आपका अलग से बुलाया जाता है, नहीं, देखिए होता क्या है, जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन आपको हाफ स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में और हाफ स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आधे स्टूडेंट को आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा और आधे को आपको मेडिकल के लिए, ठीक है। तो साथ साथ आपका चलता रहता है मेडिकल। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आप लोग पैनिक मत होइए। अगर आपको कोई इंटरनल डिजीज़ नहीं है या कोई बोन फ्रैक्चर या कुछ ऐसा है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन से वो क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे फर्स्ट है आपका कि आपको मिनिमम हाइट जो है वो 152 होनी चाहिए, ठीक है। ये तो उन्होंने मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में। अब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जो मिनिमम वेट उन्होंने दे रखा है वो है 39 kg। अब देखिए, ये वेट जो है ये नॉर्मल है, सबका इतना 40 kg 39 kg अराउंड वेट 42 kg होता है। अगर आप ओवर वेट है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, आप उसको थोड़ा वेट को कम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका 14 डेंटल पॉइंट्स आर एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूअर बॉडी शुड नॉट कैरी एनी जेनेटिक डिजीज़। यही मैं आपको बोलना चाह रही थी, कोई जेनेटिक डिजीज़ जैसे कि नॉकनीस है ना, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा दिक्कत करता है। अगर आपको अभी नॉकनीस की प्रॉब्लम है तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोग देख के वीडियोस, रामदेव बाबा ने भी बहुत सारे वो बताए हुए हैं, आप उसको फॉलो करके नॉकनीस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी से अगर आप करेंगे तो 1 महीने में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद नो जॉइंट्स और बोन इंजरी। अभी रिसेंट में आपकी कोई बोन इंजरी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का बचपन में हाथ टूटा था और अभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिसेंट में कोई भी बोन इंजरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, एनी सीवियर बॉडी फ्रैक्चर इन एनी बॉडी पार्ट कैन कॉज द परमानेंट रिजेक्शन। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको कोई भी सीवियर फ्रैक्शन मिला तो आपको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो परमानेंट रिजेक्शन में होता है कि अब आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप के रिजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, आई साइट के लिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। आई साइट देखिए आपकी 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। और अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आपका जो सबसे ख़राब है वो 6/12 होना चाहिए। आप लोग दिखा लेना डॉक्टर से, एक बार ये क्राइटेरिया कंसल्ट कर लेना। मायोपिया आपका 0.75 डायमीटर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो आपका प्लस में है तो 1.5, ठीक है। बाइनोकुलर विज़न 3। और उसके बाद जैसे अगर आपको लिमिट, जैसे अभी आपका रिसेंट में अगर आप स्पेक्स पहन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी आईज़ ज़्यादा ख़राब है तो आप लेंस भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बट वही है कि वो 40 डेज़ अभी आपके पास टाइम है, तो इतने टाइम में आप डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करके उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग योगा वगैरह कीजिए, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर ज़्यादा पावर है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कंसल्ट कर लेना अच्छे से डॉक्टर से पहले। फिर उसके बाद है लिमिट फॉर कलर प्रिस्क्रिप्शन वही कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई अगर डायग्नोस अगर आप कर रहे हैं तो आप ये चीज़ का डायग्नोस से नहीं आपको लेंगे। कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस ये आपकी जेनेटिकली एक डिजीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, इसमें आपको हटा देंगे। उसके अलावा जो आपके इंटरनल चेक्स होंगे, कौन कौन से वहाँ पे चेकअप किए जाएंगे, आपका एक्सरे किया जाता है, ठीक है। उसी में सब देख लेते हैं वो लोग। उसके अलावा किडनी वगैरह, अल्ट्रासाउंड, ये सब करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे इंटरनल पार्ट में। उसके अलावा आपका लिवर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट वहाँ पे आपके कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सरे वगैरह, बोन्स वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है, कहीं पर कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक और किडनी सारे टेस्ट, आपके स्टोन, ये सब किया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल टेस्ट हैं। उसके बाद अगर आपके किसी टेस्ट में अगर आप लोग वो हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको
कोई डिजीज़ या इंजरी हो गई है तो आप लोग फिर से मेडिकल बोर्ड में फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाती हूँ। जो भी वो लोग रिजेक्शन देते हैं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको बोल दिया कि आप रिजेक्टेड हो, वो आपको एक प्रॉपर रीज़न देंगे कि क्यों आपका रिजेक्शन किया है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है आपको नहीं इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा कि रिजेक्शन का रीज़न क्या है, वो आप लोग पूछ भी सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब 2 टाइप के रीज़न होते हैं, एक होता है टेम्परेरी रिजेक्शन, दूसरा होता है आपका परमानेंट रिजेक्शन, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। जब आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है तो आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रीअप्लाई करके अब मैं आपको बताती हूँ कितने दिन का दिया जाता है। अब देखिए जो आपका परमानेंट रिजेक्शन है उसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको परमानेंट रिजेक्ट कर दिया। अब परमानेंट रिजेक्शन के मेन रीज़न होते हैं जेनेटिकली कोई डिजीज़ है, रिसेंट में कोई बोन फ्रैक्चर है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारी चीज़ें इसकी मेन रीज़न होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई टेम्परेरी रिजेक्शन किया जैसे ओवरवेट की वजह से या आपका दांतों में कोई डेंटल नॉर्मल प्रॉब्लम की वजह से, तो फ्लैट फूड भी रिजेक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है, उसमें भी आपको परमानेंट रिजेक्शन ही मिलेगा। अब इतने दिन में आपको फिर से रीचेक करना होता है, जैसे 45 डेज़ का वो आपको टाइम देंगे, 90 डेज़ का टाइम देंगे, इतना टाइम आपको मिलता है कि आप उस चीज़ को ठीक कर लीजिए। और जो मैक्सिमम टाइम होता है वो आपका 160 डे के बाद आपको कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे अब आपका परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो याद रखना है कि इतना टाइम पीरियड को आपका गैप मिलता है, इतना कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे सिंपल बात है कि बेस्ट आपको अपना नॉर्मल बॉडी पोस्चर है, कोई सीरियस इंजरी नहीं है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या ऐसे हेक्टिक वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट और ये सारे स्टैंडर्ड थे जो आपके वहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू सेशन में सून आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।